नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राजीव कुमार एंड कंपनी मिल्कीपुर में रंगे हाथों पकड़ी गई है। कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई एक मशीन नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम बेईमानी में लगा हुआ था। जो अब तक सबूत आए हैं वो यही इशारा कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी सबूतों के साथ आरोप पर आरोप, आरोप पर आरोप लगा रही है। शिकायतों की संख्या 100 से पार है। सोचिए, एक विधानसभा 104 शिकायत, जो आखिरी आंकड़ा हमने देखा था वो 104 का था। हो सकता है ये आंकड़ा और आगे पहुंच चुका हो, 150 125 के आसपास पहुंच चुका हो। एक विधानसभा चुनाव में 104 से ज्यादा शिकायतें, 100 से ज्यादा शिकायतें, आप कल्पना कीजिए। और अब ऐसे हालात में अखिलेश यादव कफन खरीदने की तैयारी में है। सफेद कपड़ा, मरने के बाद डेड बॉडी पर जो कफन सफेद रंग का कपड़ा होता है, जिससे अंतिम संस्कार में ले जाते समय कफन डाल के ले जाते हैं, वही सफेद कपड़ा। और वो सफेद कपड़ा राजीव कुमार एंड कंपनी के लिए, उस आयोग के लिए, इलेक्शन कमीशन के लिए खरीदने की तैयारी। वजह यह है कि बड़ी बेशर्मी, ढिठाई और बेहयाई के साथ आप कोई भी सबूत दे दीजिए, जुबान पर ताला रहेगा। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कभी भी होगी, जब कभी भी होगी, तो कहा जाएगा ये विपक्षी हार की वजह से बौखलाए रहते हैं, हारते हैं तो ये आरोप लगाते हैं। सबूतों पर बात नहीं होती है, सबूतों पर आप कोई स्पष्टीकरण लेकर के नहीं आते हैं। क्यों ना जांच हो जाए? अगर समाजवादी पार्टी ने फर्जी स्टिंग करवाए हैं तो समाजवादी पार्टी पर, अखिलेश यादव पर कार्रवाई क्यों ना हो जाए? मैं तो ये कह रहा हूं, ये चुनौती है राजीव कुमार एंड कंपनी को कि अगर अखिलेश यादव ने फर्जी स्टिंग ऑपरेशन करवाए हैं तो आप अखिलेश यादव को सजा दे दो, लेकिन जांच नहीं करोगे, जुबानी फर्जी। आप कौन हो भाई? इस लोकतंत्र के मालिक हो? अंग्रेज हो? ईस्ट इंडिया कंपनी हो? कौन हो? या पूरा देश आपका गुलाम है? स्टिंग ऑपरेशंस, अभी 2 ऑपरेशंस, स्टिंग ऑपरेशंस, 2 ऑडियो क्लिप कल तक आई थी। अब आज कई आ चुकी हैं, 4-5 आ चुके हैं, एक दो हम 2-3 एक्स्ट्रा और आज हमको मिली है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको बताएं कि 5 नेताओं का, अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के श्यामलाल पाल, उनकी अगुवाई में 5 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से लखनऊ में मिला। सारे सबूत, तथ्य, शिकायतें सब रखी, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं है। मिल्कीपुर में रंगे हाथों पकड़ा गया है, वीडियो उसका है। बिना किसी पहचान पत्र के, बिना किसी पहचान पत्र के वोट डाल के आ रहा था, जैकेट में हाथ डाल के स्याही छिपा रहा था। एक बुजुर्ग, हिंदू बुजुर्ग, गर्व से कहो हिंदू है वाला बुजुर्ग, 6 वोट डाल करके सीना ठोक के कह रहा था 6 डाले हैं भाजपा, 6 वोट डाले हैं भाजपा। सवेरे सवेरे 6 डाल दिए, ठोक दिए भाजपा। अखिलेश को सुनिए, जरा छोटी सी क्लिप है, कंट्रोल रूम सुनवाइए। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। चुनाव आयोग मर गया है, ऐलान हो गया, मर गया। ये बात हम बहुत पहले से कर रहे हैं, अब तो बड़े देर से समझ में आया है। लेकिन सलूशन ये सफेद कपड़े से नहीं होगा, जिंदा करना पड़ेगा, प्राण फूंकने पड़ेंगे। अगर चुनाव आयोग मर गया है, आप सिर्फ सफेद कपड़ा दे करके, यानी कफन दे करके तीसरी कर लेंगे, तो फिर लोकतंत्र और संविधान भी मर गया। फिर घर बैठिए, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, सब लोग घर बैठिए। फिर खुला छोड़ दीजिए चरने के लिए पूरे देश को। भाजपा चिरकाल तक, अनंत काल तक फिर शासन करती रहे। खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन डस्टबिन में डालिए, डाल दिया है, कूड़ेदान में डाल दिया है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान आंखों के सामने उसकी अगर
होती तस्वीर होती तो कोई भी ऐसे कर सकता था क्या? पूरा एक तरफा धांधली, पीठासीन अधिकारी से लेकर के चंद्रशेखर रावण तक ने कहा है। चंद्रशेखर रावण समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी उतारे थे अपना, भाजपा के लिए बड़ा कंफर्ट जोन उससे बनता नजर आ रहा था कि इससे फायदा पहुंच सकता है भाजपा को। चंद्रशेखर ने कहा है कि लूट मचा के रख दी है लोकतंत्र में। मैं चंद्रशेखर का भी बयान आपको बताऊंगा, लेकिन पहले जरा स्टिंग ऑपरेशन कंटिन्यूटी में प्ले कर दीजिए, एक के बाद एक प्ले करिए, सुनाइए सब। हेलो। हेलो, रामकृष्णा हाँ बोल रही हैं? रामकृष्णा वर्मा जी? हाँ हाँ, हम सेकंड पोलिंग ऑफिसर बोल रहे हैं। बिल्कुल। ये बताइए, आपके रहते टारगेट अगर न पूरा हो तो कैसे काम चलेगा? मैं बीजेपी कार्यालय से बोल रहा हूँ। सर मैं कोशिश कर रहे हैं हम लोग पूरा। कर रहे हैं ना? तो अभी हम्म। कितना बचा होगा? करा दीजिए, जल्दी कर दीजिए। ओके ओके। हाँ, ठीक ठीक। अगला अगला प्ले करिए फटाफट। हेलो, है ना? जी नमस्कार, अरुण कुमार तिवारी, अरुण कुमार मिश्रा जी बोल रहे हैं ना, पीठासीन अधिकारी? हाँ सर, बताएं सर। मैं नमस्कार। पार्टी ऑफिस लखनऊ से बोल रहा हूँ। जी सर, जी ये बताइए मिश्रा जी, आपके रहते टारगेट पूरा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? आप तो हैं फिर भी टारगेट ना पूरा हुआ हो? क्या कहीं से कुछ गलत न्यूज है क्या आपके पास? हमें कोई बताया कि अभी टारगेट आपके यहाँ पूरा नहीं हुआ है। अरे सर, हमारे साथ बैठे हुए हैं हमारे सेक्टर प्रभारी महोदय जी। हाँ, हो गया कि नहीं? हाँ, जो भी सूचनाएं हैं आपको सही नहीं, बस इतने कहेंगे। अब दूरभाष से क्या हम कहें? मतलब हो गया है कि नहीं पूरा? कुछ बचा है? सब जी 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 जी, पूरा हो बिल्कुल गया? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके, थैंक यू बहुत बहुत। घनश्याम तिवारी भाई से बोल रहे हैं ना? जी 167 के पीठासीन अधिकारी। जी जी जी। पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ। हाँ बोलिए। टारगेट की क्या स्थिति है? पूरा हो गया कि अभी बचा है कुछ? तो जो मिला था वो हम करवा दिए थे। 30 वाले में थे कि 48 वाले में? हाँ 30 में थे कि 48 वाले में? 48। ओके ओके ओके, थैंक यू। आपका एहसान हमेशा रहेगा ऐसे ही। घनश्याम तिवारी भाई से बोल रहे हैं ना? जी 167 के पीठासीन अधिकारी। जी जी जी। पार्टी ऑफिस से बोल रहा हूँ, लखनऊ। हाँ बोलिए। टारगेट की क्या स्थिति है? पूरा हो गया कि अभी बचा है कुछ? तो जो मिला था वो हम करवा दिए थे। 30 वाले में थे कि 48 वाले में? हाँ 30 में थे कि 48 वाले में? 48। ओके ओके ओके, थैंक यू। हटा आपका दीजिए, ये एहसान वही हमेशा। दो बार ये वाला चल गया, दो बार चल गया। कल भी हमने आपको दो अलग अलग सुनाए थे, एक वर्मा जी थे, एक और साहब थे, दो, ये और तीन और लीजिए। ये इतने सारे जो है ये ऑपरेशंस जो भी है टेलीफोनी के, बहुत टिपिकल ऑपरेशन नहीं, बड़ा सिंपली बस खाली पार्टी दफ्तर बताने पे सबने कह दिया। एक ने तो यहां कह दिया, अरे आपको गलत इंफॉर्मेशन, अगर कहीं गलत सूचना है, वो सोचे कि कोई गलत सूचना हमारे बारे में पहुंचा दिया, हम हो सकता है हम पर कोई कार्रवाई हो जाए। तो कहा नहीं, गलत सूचना। सेक्टर प्रभारी साहब भी बैठे हुए हैं, सब हो चुका है। अब दूरभाष पे ज्यादा क्या बताएं, आदमी सावधान भी है, चौकन्ना भी है कि दूरभाष पे ज्यादा क्या बताऊं, फोन पे यानी टेलीफोन पे। वो सावधान थे, चौकन्ने थे, फिर भी रिकॉर्डिंग हो गई। चंद्रशेखर आजाद रावण, उनको सुनिए। चंद्रशेखर ने क्या कहा है? चंद्रशेखर ने कहा है कि मिल्कीपुर में भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी सत्ता के आगे झुक गई है, वोटों को प्रभावित करने, मतदान में देरी करने, लोगों को धमकाने, वोट न डालने देने का पाप जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है वो अपराध है। सत्ता में रहकर उन्हें लगता है कि वो कभी नहीं जाएंगे, लेकिन जिस तरह से वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। इतना सब होने के बाद भी मिल्कीपुर में हो सकता है नतीजे भाजपा को सबक सिखा दें। अब सबक सिखाएं ना सिखाएं, लेकिन ये जो उम्मीद है ना कि जनता सबक सिखाएगी, जनता को तो रोज सरकार सबक सिखा रही है, जनता कहां सबक सिखा पा रही है। आप लोग तो नेता लोग हो, आप हारोगे या जीतोगे, कुछ भी रहेगा, आप लोग सुरक्षित हैं। ये थोड़ा कड़वी सच्चाई है। जो हार्डकोर समर्थक होते हैं बिल्कुल कि नहीं हमारा नेता हर हाल में सही है, वो जीते हारे वो कहेंगे कि नहीं आशीष चित्रांशी जो है ये निशाना साध रहा है, ये भाजपा के एजेंट हो गया। अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, मैं राहुल गांधी हूं, सबको यही बात कर रहा हूं। आप ये कि नहीं जनता एक दिन सबक सिखाएगी, जनता कैसे पिस रही है आपको नहीं पता है। प्रयागराज देख लीजिए ना,
माँ बाप पत्नी बेटा बेटी, कौन किसे खोज रहा है, कौन भाई खोज रहा है, कौन भतीजे खोज रहा है, कौन चाचा खोज रहा है, पता नहीं है किसी को, रो बिलख रहे हैं। लेकिन अब तक ये सरकार, ये सोचिए ना, ये कोई सरकार ऐसा सोच सकती है कि ऐसा हम जनता के साथ करेंगे? जनता सबक सिखा देगी। पहले तो यही राजनीति में था कि अगर इस हद तक गिरेंगे तो जनता सबक सिखा देगी, लेकिन अब तो जितना नीचे तक गिर चुके हैं उसके आगे अब गिरने की जगह ही नहीं है। वहां पर धरती का जो पृथ्वी का कोर होता है ना, कोर तक पहुंच चुके हैं, अब कोर में छेद नहीं कर पाएंगे, नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। इतना जा चुके हैं नीचे, जब उनको ये परवाह नहीं है कि लोग बिलख रहे तड़प रहे लाशों के लिए, अपने परिजनों के लिए। और आज 6 तारीख हो गया, सप्ताह 8 दिन गुजर गया, 8 दिन गुजर गए और प्रदेश के मुखिया एक बार मृतकों के नाम, मृतकों की संख्या पर नहीं बात की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई मृतकों पर। और अगले चुनाव की तैयारी एटीएस के जरिए अभी से होने लगी है। 10,000 संदिग्ध कौन से वाले जो सीए एनआरसी और सीए में प्रदर्शन किए उनको उनसे जोड़ेंगे। पहले 500 थे, 200 थे, 120 थे, फिर 10,000 थे। ये चुनाव आते आते देखिए, जब भोंपू एक ही व्यक्ति के हाथ में भोंपू है, बोलने वाला एक ही है और सुनने वाले सब के सब एक खास कुएं का पानी पिए हुए हैं, सनातन की रक्षा में लगे हुए हैं। राष्ट्र नहीं पता है लेकिन राष्ट्रवाद का झुनझुना बजाए जा रहे हैं। राष्ट्र नहीं पता है, जाति से अपने ऊपर उठे नहीं है आज तक, लेकिन झुनझुना बजाए जा रहे हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र निर्माण कर रहे हैं। जब ऐसे लोग सब सुनने वाले हैं और भोंपू पे एक ही बोलने वाला है, एक ही भोंपू बजेगा, कोई और भोंपू बजा भी नहीं सकता, तो अगले चुनाव तक सुनिएगा, अगले चुनाव तक जिसके परिजन नहीं मिले होंगे वो अपना रो करके आंसू सूख चुके होंगे, उसके कलेजा पत्थर का हो चुका होगा, और फिर ये भोंपू बजेगा। बड़ी साजिश थी, उस साजिश को नाकाम कर दिया उत्तर प्रदेश सरकार। कितने नेगेटिव ऐसे गढ़े गए, कितने नेगेटिव, कोई गिनती है? पुलवामा का आज तक पता है? इस देश की सरकार अगर पुलवामा का अपने देश में सबसे बड़ी घटना की जांच न कर पावे, उसकी रिपोर्ट न दे पावे, तो चुल्लू भर पानी भी नहीं मिलना चाहिए, सूखे रेत में डूब मरना चाहिए, संगम की रेती में नाकर गड़ के जान दे देनी चाहिए। दे पाए क्या पुलवामा? जांच हो पाई? आया देश के सामने पुलवामा का सच आया क्या? नहीं आया ना। तो न पुलवामा का सच झूठे नैरेटिव्स पे चलता रहेगा। ऐसे तो सीक्वेंस है, दर्जनों घटनाएं। चुनाव के पहले कुछ, छोटे से बड़े तक कुछ सुर्रा छोड़ देना है, लोग भागेंगे। कौवा कान ले गया, कौवा ढेला मार रहे हैं, कान चेक कर नहीं रहे हैं। कान, अपना कान यहीं पे सही जगह पर लगा है, लेकिन पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर ऊपर से गिर रहा है, अपना ही सर फूट रहा है, लेकिन कौवा गिराना है बस। ऐसे ही ये आरोप है, मैं तो कह रहा हूं जांच कर लो, इन्हीं सच्चाई ले आओ। जो मिल्कीपुर के वीडियोज सब ऑडियोज वायरल हो रहे हैं, उन्हीं चाचा के एक बार बैठाओ, पूछो 6 वोट डाले थे किसे भैया, कौन डलवाया? वो बिना पहचान पत्र के, बिना किसी पहचान पत्र के, पहचान पत्र ले घूम रहा है। सैकड़ों आदमी वोट नहीं डालने पा रहा, सैकड़ों आदमी किसी उपचुनाव में रामपुर से लेके मीरापुर तक, और जो है यहाँ आपके मिल्कीपुर तक सैकड़ों पहचान पत्र लिए घूम रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। बिना पहचान पत्र का आदमी जाता है, चेहरा ही स्कैनर है, वोट डाल के चला आता है। अब वो एक डाला है कि 5-7 डाला है, वो तो वही जाने। खैर चलिए, प्रतीकात्मक रूप से अगर कफन भी पहुंचा रहे हैं अखिलेश यादव, तो हो सकता है बाकी राजनीतिक दल और देश की जनता थोड़ा बहुत इसका संज्ञान ले ले, थोड़ा बहुत मातम मना ले। लोकतंत्र के, चुनावी प्रक्रिया के इस मौत पर मातम हो सकता है जनता मना ले। हालांकि लोग तो जश्न ही मनाएंगे कि देखो अखिलेश सब गए काम से, हार मान लिए, नौटंकी कर रहे हैं। भाजपा तो यही बोल रही है। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। लोकतंत्र के और चुनावी प्रक्रिया के मौत पर आप भी वक्त मिलेगा तो थोड़ा मातम मनाइएगा। नमस्कार।